कराची का नौजवान यूट्यूबर साद अहमद, जिसकी गुज़िश्ता रात एक सिक्योरिटी गार्ड ने जान ले ली। साद अहमद का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ यह था कि साद अहमद वीडियो क्यों बना रहा था। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या था? वीडियो में ऐसी क्या बात कर रहा था कि जो उसका जुर्म बन गया। जनाब अली, पाकिस्तान और भारत का मैच आ रहा है जो कि 9 जून को है। उस हवाले से लोगों से राय ले रहा था कि आपके ख्याल में पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीतेगा। ये लोगों से पूछना उसका जुर्म बन गया और सिक्योरिटी गार्ड जिसने बिना सोचे समझे उस नौजवान की मौके पे जान ले ली, पिस्टल निकाला और गोलियों की भरमार कर दी। सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से पुलिस की जो तहकीकाती रिपोर्ट अब तक सामने आई है बड़ी हैरानकुन है। कराची में वो काम कर रहा है लेकिन उसको उर्दू नहीं आती, ताल्लुक उसका वजीरिस्तान से है। अगर साद अहमद की बात की जाए तो साद अहमद अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। साद अहमद के अपने भी 2 बेटे हैं और इस वक्त साद अहमद की उम्र 24 साल है। एक बेटा जो कि साल से 1.5 साल का है, दूसरा बेटा 2.5 से 3 साल का है। उन 2 बच्चों को उस सिक्योरिटी गार्ड ने तो यतीम कर दिया, लेकिन आप सोचें कि उस माँ बाप पर क्या बीतरी होगी जिनका इकलौता बेटा दुनिया से चला गया। साद अहमद के बारे में आपको मजीद बताता चलूँ। साद अहमद दुबई में भी रह चुके हैं रोज़गार के सिलसिले में, लेकिन बच्चों की वजह से दूरी बर्दाश्त न हुई तो पाकिस्तान आकर रोज़गार तलाश करना शुरू कर दिया। माँ बाप के बकौल बच्चे ने अभी नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि मैं यूट्यूब के ज़रिए पैसा कमाऊंगा। अभी वो घर से निकला ही था, पहली वीडियो बना रहा था कि वापस आना उसको नसीब ही नहीं हुआ। ज़फ़र अब्बास जो कि जीडीसी के सेक्रेटरी हैं, उनके मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड जो कि पिछले 4 रोज़ से ये मुतालबा कर रहा था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा या मैं जो भी मेरे आगे आएगा मैं उसको गोली मार दूंगा। अगर वो ये अल्फाज कह रहा है तो उस दुकान मालिक का काम बनता था सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल पकड़े, गन पकड़े और उसको रुखसत कर दे, लेकिन ये काम किसी ने किया ही नहीं। आज सिक्योरिटी गार्ड जो कि पुलिस की तहवील में है, अगर ये काम पहले कर लिया जाता तो शायद साद अहमद आज हमारे दरमियान में होता। साद अहमद की तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी माँ के साथ वीडियोस बना रहा है और माँ कितना प्यार करती होगी। आप सोचें 5 बच्चे हों तो माँ 5 बच्चों पर जान न्यौछावर करती है। ये तो सिर्फ एक बेटा था और एक ही इसकी बहन थी और इस वक्त घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। पूरा मोहल्ला, जब रात को खबर मिली, पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हो गया देखने के लिए और लोगों को यकीन भी नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह साद अहमद को कोई मार सकता है। साद अहमद के हवाले से अगर आपको मज़ीद बताता चलूँ, इससे पहले चंद साल कबल वकार ज़का के प्रोग्राम में आया। ये बात बड़ी पॉइंट नोट करने वाली है, यानी कि उसकी तरबियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि वकार ज़का का प्रोग्राम था, उसमें सिलेक्शन होनी थी और सिलेक्शन इस बुनियाद पर होनी थी कि कौन ज़्यादा गालियाँ निकालेगा। अब इस नौजवान ने यह नहीं सोचा कि मैं गालियाँ निकालूंगा तो मेरी सिलेक्शन होगी। 4 लोगों से बात की वकार ज़का ने, आखिरी नंबर साद अहमद का था। सबसे पहले वकार ज़का ने नौजवान को कहा कि जितनी गालियाँ निकाल सकते हो गालियाँ निकालो। उस नौजवान ने गालियाँ निकाली, भड़ास निकाली। दूसरे नौजवान ने भी सेम वही काम किया, तीसरे ने भी वही काम किया। अब चौथी बार जब साद अहमद की आई तो साद अहमद ने कहा कि मैं गाली नहीं निकालूंगा, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। अंदाज़ा लगा लें, ये बात कहने की देर थी कि वकार ज़का ने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ ये बात कही कि मैं गालियाँ नहीं निकालूंगा। उसकी तरबियत, माँ बाप की तरबियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि बेटे ने ये नहीं सोचा कि सिलेक्शन होती है या नहीं होती, लेकिन मैं गालियाँ नहीं निकालूंगा। उस माँ की इस वक्त क्या हालत होगी वो माँ बेहतर जानती है, उस बाप की इस वक्त हालत क्या होगी वो बाप बेहतर जानता है। कराची में इससे पहले हम सुनते आए हैं कि डाकू नौजवानों की जान ले रहे हैं, डाकू नौजवानों को लूट रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड जो कि हिफाजत के लिए दुकानों पे खड़े होते हैं, बैंकों के बाहर खड़े होते हैं, अगर उनका भी यही हाल होगा तो लोग किस पर एतबार करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या आदम बर्दाश्त थी कि उसने बिना सोचे समझे उसकी जान ले ली। अगर आपको इतना ही गुस्सा था, अगर वो वीडियो बना रहा था, नहीं बाज आया, नहीं उसने कैमरा बंद किया, आपने गोली चलानी थी, हवाई फायर कर देते, वो डर जाता, उसको मार देना, ये कहाँ का कानून है जनाब अली? ये कहाँ की अदम बर्दाश्त है कि आपने एक नौजवान की जान ले ली जिसने बड़े ख्वाब सजाए हुए थे, जिसने माँ को ये कहा होगा कि माँ अब मैं घर से निकला हूँ, इंशाल्लाह वापस लौटूंगा तो कुछ ना कुछ हासिल करके लौटूंगा। उस नौजवान को जिंदा वापस लौटने का मौका ही नहीं मिल सका। जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी जो कि ज़फ़र अब्बास साहब हैं, रात के 2:15 बजे इस नौजवान के घर पहुंचे, वालिद साहब दिखाए, 2 बच्चे दिखाए जो सोए हुए थे, जिनको पता ही नहीं था कि वो बच्चे यतीम हो गए हैं। उनके मुताबिक कि 2 फ्लैट दिए जाएंगे, एक साथ की बीवी को, बच्चों को, और एक साथ के माँ बाप को। जनाब अली 60 लाख के फ्लैट तो मिल गए, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा वापस नहीं आ सकेगा। जो काम हुकूमत का करने वाला था वो ज़फ़र अब्बास ने किया। अब हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की हेल्प करें कि जिनके नौजवान, जिनके घर के वाहिद कफील दुनिया से चले जाएं, तो कम से कम उनके सर पर हाथ रखें कि उनको ज़िंदगी में मुश्किलात पेश ना आए। उस माँ की इस वक्त कैफियत वो माँ ही जानती है, बाप की कैफियत जानता है।
अल्लाह उस माँ को सब्र दे जिस माँ ने इस बच्चे को पाला, बड़ा किया, जवान किया। इससे पहले वो दुबई भी जा चुका था, दुबई में बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं बच्चों से क्यों दूर रहूं, पाकिस्तान आया। जफ़र अब्बास के मुताबिक बाप बार बार कहता था कि बेटा दुबई चले जाओ वापस, यहाँ पे रोज़गार कहीं नहीं मिलने वाला, दूरियां होती हैं लेकिन कम से कम ज़िंदगी में आसानियां तो आ जाएंगी। उसने वो बात नहीं मानी कि अब्बाजान बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकता, मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे रिस्क तलाश करूँगा। कराची के नौजवानों का दिन दिहाड़े दुनिया से चले जाना, लूटे जाना, ये कोई एक वाकया नहीं है। इस तरह के दर्जनों हज़ारों वाकयात हो चुके हैं और कराची अब तक हज़ारों नौजवानों की कुर्बानी दे चुका है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कराची में अमन व अमान कायम नहीं हो सका। एक तरफ डाकू लूट रहे हैं, अब दूसरी जानिब नौजवान कराची के रिहायशी सिक्योरिटी गार्ड से भी किसी किस्म के महफूज नहीं है। उनसे भी उनको डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए कि अगर उनको आपने सी भी कर दी तो जनाब अली हो सकता है कि ये भी अपना पिस्टल निकाले, अपनी गन निकाले और आपकी जान ले ले।